दोस्तों नमस्कार। आज दिन है फूलन देवी जी का। आज जयंती है फूलन देवी जी की। और आज जयंती के अवसर पर उन्हें नमन करना इसलिए ज़रूरी है, उन्हें याद करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वो प्रतीक हैं विद्रोह की, वो प्रतीक हैं नारी उत्थान की, वो प्रतीक हैं तमाम नारी विद्रोह की। और उनका संघर्ष सिखलाने का काम करता है कि किस तरीके से आपको अन्याय के खिलाफ लड़ना है, किस तरीके से आपको शोषणकारी व्यवस्थाओं के खिलाफ लड़ने का काम करना है, किस तरीके से आपको अपने और अपने वर्ग के वर्चस्व के लिए, उसे स्थापित करने के लिए लड़ना है। इसलिए उनको नमन करना जरूरी है, इसलिए उनको जो है उनका अभिवादन करना जरूरी है। और जहाँ एक वादा करना भी जरूरी है कि इसी तरीके से उनके संघर्ष को हम ऐसे ही आगे बढ़ाने का काम करते रहेंगे और शोषणकारी व्यवस्थाओं के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ हमेशा लड़ने का काम हम करते रहेंगे। असल में फूलन देवी जी का जीवन जो है पूरा संघर्ष में जीवन रहा और उनकी जीवन की जो कहानी है बहुत ही दर्दनाक कहानी है। जब उनका जन्म हुआ 1963 में और 1994 तक, जन्म से 1994 31 वर्षों तक वो 11 वर्ष जेल में रहीं और 20 वर्ष उन्होंने सड़कों पर संघर्ष किया। इन 20 वर्षों में उनके साथ क्या ना हुआ। उनके साथ जो है वो ऐसे परिवार में जन्म उनका हुआ जो शोषित परिवार था, जो वंचित परिवार था, जो गरीब परिवार था, जिसका फ़ायदा उठाने का काम पहले गांव के लोगों ने किया, उसके बाद जो है डाकुओं ने किया, पुलिस ने किया। वो जो है अंततः लड़ती रही, वो पितृसत्ता के खिलाफ लड़ी, वो जो है अपने मायके की सत्ता के खिलाफ लड़ी, वो अपनी गरीबी की सत्ता के खिलाफ लड़ी, वो डाकुओं की सत्ता के खिलाफ लड़ी, वो अपने ससुराल पति की सत्ता के खिलाफ लड़ी। तमाम तरीके से उन्होंने संघर्ष किया। वो पुलिस की सत्ता के खिलाफ लड़ी। उनका जो है उनका विवाह जो है अल्प आयु में 10.5 वर्ष की आयु में एक 33 साल के व्यक्ति से कर दिया जाता है, जहाँ उनके साथ जब जबरदस्ती वो पति शारीरिक तौर पर करता है और वो उसका अल्प आयु में विरोध करती हैं तो उनके साथ उनके पति के द्वारा मारपीट की जाती है। उनके पति के साथ जो है इस तरीके की अभद्रता की जाती है कि उन्हें जहाँ भैंस और गाय रहती हैं वहाँ बंद कर दिया जाता है, उन्हें खाना समय पर नहीं दिया जाता है। जैसे तैसे उनके पति के चुंगल से उनके पिताजी, फूलन देवी जी के पिताजी उन्हें छुड़ा कर लाते हैं तो वो अपने घर की सत्ता के खिलाफ जो है विरोध करने का काम करती हैं। असल में उनके चाचा, फूलन देवी के चाचा और उनके चचेरे भाई ने उनके पिताजी का घर और जमीन हथियाने का काम किया। उनके पिताजी जो है फूलन देवी जी के पिताजी न्यायालय में उनके खिलाफ केस लड़ रहे थे और सबसे ज़्यादा जो है फूलन देवी जी ने इस बात का प्रतिशोध करने का जो है ठान लिया, विरोध करने का सबसे ज़्यादा उन्होंने ठान लिया और सबसे ज़्यादा वो विरोध इस बात का करती थी। उनके चचेरे भाई ने सरपंच के साथ मिलकर, दबंगों के साथ मिलकर दबाव डालकर उन्हें एक बार फिर ससुराल उनकी भेज दिया। और जब वो ससुराल में एक बार फिर पीड़ित हुई, एक बार फिर शोषण की शिकार हुई, उनके पति जब जो है उनके मायके में उनको मरने जैसी हालत में एक बार फिर छोड़कर चले गए तो उनके खिलाफ जो है झूठा षड्यंत्र करके उन्हें जेल में डालने का काम किया। आप सोच नहीं सकते एक महिला के साथ इस तरीके की अभद्रता की जाती है। जब उन्हें जेल में, थाने में बंद किया जाता है तो पुलिस वाले उन्हें उनके कपड़े उतरवाकर जो है उन्हें मारने का काम करते हैं। पुलिस वाले उनके साथ बलात्कार करने का काम करते हैं। क्या गलती थी उस महिला की अगर उसने हथियार उठाने का काम किया? देश की हर महिला को हथियार उठाने का काम करना चाहिए। आज वर्तमान में देश की हर महिला, हर लड़की के साथ जो है उसको घृणा की नज़र से देखने का काम कहीं ना कहीं होता है। इसी मध्य प्रदेश के अंदर महिलाओं के खिलाफ सबसे ज़्यादा अपराध जो है पंजीबद्ध होते हैं। तो किस तरीके से उनके साथ जो है पुलिस वालों ने अत्याचार किया और जब वो छूट के आती हैं तो गांव के दबंग वहाँ के अत्याचारी लोग जो है उनको डाकुओं के हवाले, डाकुओं से उनका किडनैप करवा देते हैं। उनके माँ बाप को जो है उनके सामने डाकुओं से पिटवाया जाता है।
वो डाकू जो है, जब वो डाकुओं के द्वारा उनका जो है शोषण किया जाता है, उनका बलात्कार किया जाता है, तो वहाँ एक विक्रम मल्ला नाम का डाकू जो है अपने सरदार का विरोध करता है और उसे मार देता है। बाद में वो विक्रम मल्ला उनका पति भी बनता है, और वो पति बनता है। एक 31 वर्षों में उनके जीवन में एक ये खुशी का पल आया था कि उन्हें थोड़ी सी खुशी मिली थी, लेकिन उसी डाकुओं की गैंग के अन्य सरदार जो हैं वो इसी दौरान छूटकर जेल से आते हैं, और वो जो है चूंकि ये निम्न जाति की होने के कारण, गरीब वंचित परिवार की होने के कारण, वो विक्रम मल्ला को और फूलन देवी जी को अपने जो है दबाने का काम करते हैं, गुलाम बनाने का काम करते हैं। जब जिसका विरोध विक्रम मल्ला के द्वारा किया जाता है तो विक्रम मल्ला को मार देने का काम जो है उन डाकुओं के द्वारा कर दिया जाता है। ये शादी भी ज़्यादा समय तक उनकी नहीं चल पाती है। मतलब जो खुशी उनके जीवन में आई, वो खुशी जो है ज़्यादा समय तक नहीं चल पाई। हम कल्पना नहीं कर सकते कि एक समाज किस तरीके से एक महिला को जन्म से जो है शोषण का शिकार बना लेता है, उससे उसके पढ़ने का अधिकार छीन लेता है, उससे उसके काम करने का अधिकार छीन लेता है, उससे उसके पेट भरने का अधिकार छीन लेता है, उससे तमाम तरीके के अधिकार छीनकर उसे सिर्फ और सिर्फ अपनी उपभोग की वस्तु बनाने का काम मतलब समाज कर लेता है। हम सोच नहीं सकते कि आखिर ऐसा महिलाओं के साथ ये समाज ने क्यों करने का काम किया। और जब वो डाकुओं के द्वारा शोषण विक्रम मल्ला के मरने के बाद फूलन देवी जी का किया जाता है, फूलन देवी जी का बलात्कार उनके द्वारा किया जाता है, तो और इसी दौरान जो है उन्हें 21 दिन तक जो है एक गांव में कैद कर कर रखा जाता है उन डाकुओं के द्वारा, और उन डाकुओं के संरक्षण में अन्य दबंग लोगों के द्वारा निरंतर 21 दिन तक एक लड़की के साथ, जिस वक्त उस लड़की की आयु 16-17 वर्ष है, उस लड़की के साथ बलात्कार करने का काम किया जाता है। आप सोचिए, 16 वर्ष की आयु में, 17 वर्ष की आयु में उस लड़की के साथ तब बलात्कार करने का काम इस शोषणकारी व्यवस्था ने करने का काम किया, और तब जो है उसे बिना कपड़ों के पूरे गांव में उस समय उन लोगों ने घुमाने का काम किया। आप सोचिए वहाँ कानून की क्या इज्जत रही उनके गांव में। वहाँ कानून कहाँ गया, वहाँ जो है किसी तरीके की पाबंदियां जो कानूनन पाबंदियां होती हैं वहाँ कहाँ गई, और वो शोषणकारी लोग उस महिला का, उस बच्ची का शिकार करते रहे, उसका शोषण करते रहे। हम इस पर सोच भी नहीं सकते कि किस तरीके से उस बच्ची को अल्प समय में, कम उम्र में अपने शोषण का उपयोग और उपभोग की वस्तु बनाई गई। जब वो प्रतिकार करती हैं, जब वो विरोध करना चालू करती हैं, और जब वो जो है हथियार उठाने का काम करती हैं, तो पूरे दुनिया में फिर वो बैंडिट क्वीन के नाम से जानी जाती हैं। उनकी कहानी जो है अल्प समय में पूरी दुनिया में प्रचलित होती है, और वो दबंगों को मारने का, उन्हें गोली मारने का काम करती हैं, उन्हें जान से मारने का काम करती हैं, और तब उनकी उम्र मात्र 18 वर्ष होती है। आप सोचिए कि वर्तमान में एक महिला जिसकी शादी हुई, वो अपने ससुराल गई, और उस ससुराल में वो जीवन भर पल्लू डालकर मुंह के आगे जिंदगी भर अपना जीवन आज भी बिताने का काम करती है। उस महिला के साथ, फूलन देवी जी के साथ बचपन से, पहले दिन से अन्याय हुआ, अत्याचार हुआ, शोषण हुआ, बलात्कार हुआ। वो 18 वर्ष की आयु में प्रतिशोध करती है। एक बहुत बड़ी मिसाल है देश की तमाम महिलाओं के लिए, तमाम उन लड़कियों के लिए जो आज शोषण का शिकार हो रही हैं, जो अपने मुंह से आवाज़ नहीं निकाल पाती हैं, उन लड़कियों के लिए ये मिसाल है। और अंततः जो है इसके बाद वो अपने जीवन के 11 वर्ष जो है जेल में बिताती हैं, और उसके बाद जब वो रिहाई होती है उनकी, तो वो सांसद भी बनती हैं। अंगरक्षक के द्वारा गोली मारकर उनकी हत्या कर दी जाती है। तो ये कहानी जो है फूलन देवी जी की एक ऐसी प्रेरणादायक कहानी है उन देश के उन लोगों के लिए जो शोषण का शिकार हैं, और प्रतिशोध की कहानी है उन लोगों के खिलाफ जो इस देश में आज भी शोषण करने की व्यवस्था को बनाए रखना चाहते हैं। अपनी सोच जो है शोषणकारी व्यवस्था को आज भी रखना चाहते हैं।